हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में जो है बीपीएससी पीवाईक्यू का बायोलॉजी सेक्शन के सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये अब तक के जितने भी बीपीएससी एग्जाम हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। और अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहां से पीडीएफ आप इसका ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है इंसुलिन। यह उत्पादन इंसुलिन का कहाँ होता है? अग्नाशय ग्रंथि में। और इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, ये ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? तो ये दिया हुआ है इसका ऑप्शन, क्योंकि पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक दोनों एंटीबायोटिक। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंग में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनिक तरंगे का उपयोग किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक जो होता है उसमें पराध्वनिक तरंगों का उपयोग होता है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं। ऐसे फल को वसंत फल। वसंत फल का उदाहरण है सेब, काजू, नाशपाती, ये सभी। ये तीनों ध्यान में रखिए। पूछ देता है कभी कभार कि वसंत फल कौन है। तो ये सब तीन ध्यान में रहने से आपका जो है ऑप्शन को छापने में आसानी है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ियों उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी अनावृष्टि बीज कहलाते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से लौंग का प्राप्त होता है। अब इसका वनस्पतिक नाम है साइजीजियम एरोमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और किस फूल के है? तो मेटेरसी फूल के अंतर्गत आता है और ये सदाबहार वृक्ष है लौंग। लौंग पौधे किस भाग में है? सेम क्वेश्चन है। शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। अदरक तना है या जड़? जड़ नहीं, क्योंकि इसका कारण है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक को तना कहते हैं, ये जड़ नहीं होता। इसमें नोड और इंटरनोड उपस्थित रहता है, वो लक्षण जो है तने का होता है, इसलिए जो है अदरक जो है तना। परागन की सुपरिभाषा है क्या है? परागकण का पराग केसर से कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने को भी परागन है। पादप कली है क्या है? एक भ्रूण टहनी है पादप कली। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं लवणमृदो कहते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से ईईजी कहते हैं, किसकी निगरानी होती है? इससे मस्तिष्क की निगरानी होती है। ईईजी का पूर्ण फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसको ध्यान में रखें। पेशी के दर्द के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है दर्द उपचार। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है अत्यधिक विविधता का। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता का सिद्धांत जो आया है किसके द्वारा दिया गया है? तो मेंडल के द्वारा। किस पर यह आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित। डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है, तो जेम्स वाटसन और क्रिच, ये जो है डीएनए की खोज की थी। प्लस विल्किंसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया, लेकिन वास्तव में डीएनए की पहचान सबसे पहले जो है फ्रेडरिक मिक्सचर ने की। तो दुई कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत जो किया था वो वाटसन एवं क्रिक था, और ये वास्तव में डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिक्सचर ने की। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकता लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होते हैं ग्लाइकोजेन के रूप में, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिला होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यह नष्ट करता है लाइसोसोम। में लोहे की कमी से क्या होता है? तो रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं, एनीमिया हो जाता है लोहे। मानव शरीर का समान समान तापमान क्या होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि लगभग 37 सेंटीग्रेड मानव शरीर का तापमान। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है?
तो पीनियल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड, ये जो है मानव शरीर का तीसरी नाक भी बोला जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथेलमस में अवस्थित है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं तो क्या करते हैं, उसे कार्टिलेज कहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेट से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है अंधा स्तर के साथ एक कोण। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है, लिम्फोसाइट है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यह कथन गलत है। बाकी सभी मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, चिपकने पर मांसपेशियां छोटी सख्त और मोटी है, लेकिन सही है, लेकिन ये नंबर गलत है। ल्यूकेमिया कई प्रकार की कैंसर का एक नाम है जो कि अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कोशिका का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है, तो इसे श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, उपकला कोशिका एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो कि शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों पर आच्छादित किए हुए हैं। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीवा, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, कान सभी में पाया जाता है। अंतर हाथ ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हाथ ज्वार जो है आपका हाथ को प्रभावित करती है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित खाद्य अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाए। कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। संवहन पौधे को चुनिए, तो फर्न जो है संवहनी पौधा है। एक फर्न एक अपुष्प संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधे को कहा जाता है जिसमें फल और खनिजों की भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनीय तक पाए गए। लिंगनीय तक जिसमें उसी को संवहनीय पौधा है। स्पाइरो गायरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है, तो ये हरा शैवाल का उदाहरण है। हरे शैवाल स्पाइरो गायरा है शैवाल का एक उदाहरण, इसमें क्लोरोफिल पाया है। शैवाल का एक उदाहरण है, तो डायटम जो है एक शैवाल का उदाहरण है, एकल कोशिका वाले शैवाल में डायटम। और यह जो है कांच के बने घरों में पाया जाता है। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बनी कोशिका दिखने वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए गए। कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ऑर्थोपोडा। इस प्रजाति में जो है दो तिहाई प्रजातियां, मतलब सभी प्रजाति जितने भी, इसमें दो तिहाई प्रजातियां जो है ऑर्थोपोडा संघ के ही पाए गए। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही उदाहरण जो है माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपनी स्टेम को संशोधित किया है, अदरक। अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को तने में संशोधित करते हैं। मानव शरीर में होते हैं तो 70% के लगभग में जल पाए जाते हैं मानव शरीर। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो इसके प्रभाव है धूप से जन्म, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सब जो है ओजोन के अवक्षय का। कुरकुमा लौंगा कौन से मसालों का वैज्ञानिक नाम है, तो हल्दी का नाम है कुरकुमा लौंगा, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है इसको। इसी प्रकार जो है क्यूमिनियन साइमिनम जो है जीरा का वैज्ञानिक नाम है, और लौंग का वैज्ञानिक नाम है सीजिगियम एरोमेटिक, तथा धनिया का वैज्ञानिक नाम है कोरिएंडरम सटाइवम। वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है, 50%। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो D3 जिसे नियासिन बोलते हैं, उसकी कमी के कारण जो है पेलाग्रा नामक रोग होता है, जिसमें जो है दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा होता है पेलाग्रा में। कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, तो B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालेमिन। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विटामिन के कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विटामिन के।
किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन बी को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को पोलीकैल्सिफेरॉल। ये ध्यान में रखिए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो यकृत में भंडारित होता है, और ये जो भंडारित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टोकोफेरॉल बेरीबेरी को, ये गलत है, बाकी सब सही है। रेटिनॉल सेलेनियम के कारण होता है, साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता, और आर्गो कैल्सिफेरॉल से रिकेट्स। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। और यकृत तेल जो है विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है, वही गेहूं अंकुर तेल और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, और संतरा से विटामिन सी जो है प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन B1 की बहुत कम मात्रा होती है संतरा, अतः विकल्प विशिष्ट उत्तर भी हो। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो B12 में पाया जाता है, साइनोकोबालामिन का नाम भी है विटामिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर में जो है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है एक एंटीबायोटिक नहीं है। ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाया जाता है, एक हार्मोन जो एंटीबायोटिक नहीं है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है 30 से 180 दिन का होता है। निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, क्या हो जाता है? तो गुंबदाकार हो जाता है निश्वासन के समय। कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस जो है वातावरण प्रदूषण मानी जाती है, इसे SO2 भी कहते हैं। किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो गेंबूसिया मछली का प्रयोग जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। विटामिन सी के कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी के कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हेमोग्लोबिन का काम है। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। RH फैक्टर जिसको बोलते हैं, तो वो भी रहना चाहिए रक्त में। रक्त आघान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक। RH कारक की खोज जो है लैंड स्टीनर और मिनर ने की थी, जो कि रीसस बंदर से रक्त में की थी सबसे पहले। इसलिए RH फैक्टर जिसे पॉजिटिव निगेटिव बनते हैं, जैसे वो पॉजिटिव और निगेटिव, जो पॉजिटिव और निगेटिव है इसी को RH फैक्टर कहते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो केचुआ जो है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर जो है रक्त दाब का मापक यंत्र है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 सीसी का औसतन 1 मिनट में प्रवाह होता है रक्त। इंसुलिन है, एक प्रोटीन है इंसुलिन, जो कि अग्नाशय में से निकलती है, जो कि लैंगरहेंस दीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होकर होता है इंसुलिन, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन जो है आपका ए है। ये मुझे एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन ये दोनों जो है एक तरह से स्त्री हार्मोन है, या फिर सेक्स हार्मोन भी इसको कहते हैं महिलाओं की। ऑक्सीटोसिन का काम है जो स्त्री के गर्भाशय का उनके स्तन शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भ को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दूध पान के समय स्तनों की पेशियों को चिपोड़कर दूध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। इस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है प्यूटरी ग्रंथि, जो कि एक छोटी अंतराल स्रावित। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन, जो है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में इसका उपयोग नहीं होता। तो MRI जो है, MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी, जिसे MRT भी कहते हैं। एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनिकारिक विकिरण है, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा है। अल्ट्रासाउंड एवं MRI इन दोनों ही तकनीक
में किसी आयनीकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से प्राप्त करते हैं पौधे अपना पोषक। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है, वो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है। कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा फेनिकॉल एवं प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। और सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का जो है सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो कि जीवाणुरोधी एंटी एजेंट के रूप में कार्य, इसलिए इसका ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। टाइफाइड एवं कॉलरा किसका उदाहरण है? टाइफाइड एवं कॉलरा जो है जल जनित रोग का उदाहरण। मनुष्य के अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत अंग प्रभावित होता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा पीलिया या थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण। मतलब पीलिया, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा इन तीनों में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 से अधिक है। ओकोजीन संबंधित है, तो ओकोजीन कर्क रोग से संबंधित है जिसे कैंसर रोग भी कहते हैं, इससे संबंधित है ओकोजीन। एंजाइम लाइपेज का कौन सा स्रोत है? तो अग्नाशय है लाइपेज का स्रोत। कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? एरिथ्रोसाइट जो है रक्त के संचलन में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दें। लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिर की संख्या में सबसे अधिक। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है। सुरक्षा तंत्र के सारे भाग के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। वहीं एरिथ्रोसाइट का काम क्या है? रक्त के संचलन। तो लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी और प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित करने में लिम्फोसाइट का काम है। और एरिथ्रोसाइट का काम है रक्त के संचलन में सहायक करता है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक नहीं है, कैल्शियम यह घटक नहीं, बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन, इसको ध्यान। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं उसके रोकथाम के लिए किया जाता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को रोकथाम प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ऑप्शन ई है। तो रेडियो फास्फोरस P32 का भी प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी ल्यूकेमिया में होता है, इसलिए 1 से अधिक। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है था उसका उपचार भी कर सकता है? आयनीय विकिरण जो है ये जो है इसका उपयोग करने से कैंसर हो भी सकता है और इसके द्वारा ही कैंसर का इलाज भी। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली की स्वकोषीय क्रिया जो है सहज प्रणाली का परिवर्धन। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन के आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो उपरोक्त सभी से जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से जो है लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण होता है। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने जो है सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑरवर्ड कार्लसन को मिला था पार्किंसन की बीमारी के लिए। डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे माइकोप्लाज्म। अधिकतर एंजाइम जो है होते हैं प्रोटीन के होते हैं अधिकतर एंजाइम। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो वायरस जिसे विषाणु कहते हैं इसमें एंजाइम नहीं है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोधन के लिए कार्यरत है? HIV एड्स के प्रतिरोधक के लिए कार्यरत है आवाहन। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब उपरोक्त सभी तीन एक साथ मौजूद, जैसे नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो तथा
प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तब जो है डॉक्टर जो है मृत घोषित कर सकते। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जो कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहुक के द्वारा जो है जीवाणु की खोज हुआ था। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने जो है पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, उसे बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया के मदद से जो है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है कणीय तत्व। संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी ऊपर जो है जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है संवहनीय पौधे में जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 है। फ़ारेनहाइट के बात करें 98.4 फ़ारेनहाइट। सर्वदाता वर्ग में रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा है? वो जो है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? ये भी है। हड्डी हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड जो है ये जोड़े के रूप में मौजूद है। इस कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है कशेरुक रज्जु में से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 28 अस्थियां होती है मनुष्य के खोपड़ी में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, इसे फीमर भी बोलते हैं। पैर की हड्डी जो है ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो 2 भाग में है। अक्षीय कंकाल जो है 80 है और उपांगीय कंकाल जो है 106। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं? सामने वाले चपटे दांत जो है जिसे कृंतक बोलते हैं, यह अवशेषी अंग नहीं है। बाकी ये तीनों जो है अवशेषी अंग है। वार्मिफॉर्म अपेंडिक्स, कर्णपालिका की कर्नाव मांसपेशियां और निक्टिटेटिंग पर्दा, ये तीनों जो है अवशेषी अंग। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम है, जो कि रासायनिक क्रिया को तेजी कर देता है जैविक सिस्टम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, तो उस विटामिन जो है विटामिन सी के कारण जो है खट्टे फल में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में यह इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? एस्कोर्बिक अम्ल नाम है। दूध किसका घटिया स्रोत? विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो है दूध में विटामिन सी कम मात्रा में। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि डहेलिया के जल में पाए। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वह जल है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग को प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु, उसका स्टार हो गया है साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल का उद्भव जो है लगभग 2.3 अरब वर्ष के पूर्व में हुआ। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया होता है, जिसे डिम्ड वाहिनी भी कहती है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसका है? आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नॉन मनुष्य जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज। विकास का मुख्य कारक है, तो ये प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारक। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है कवक पौधे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं इसको। शैवाल और कवक मिलते जो लाइकेन बनता है, इसी को म्यूचुअलिज्म। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो इसका केंद्र जो है कशेरुक रज्जु, जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं, यहीं पे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल होना जो है विकास का कारण। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी और डी दोनों। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, इन दोनों में मिलता है, बीज और तना काट से दोनों से जो है
माँ पौधे की भांति पौधा नहीं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? उसे परासरण कहते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले, इसलिए मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? वहाँ उसको आवास कहती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य इस दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं मधुमक्खी एक दूसरे। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है मायोग्लोबिन। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको डायलिसिस कहते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स विषाणु के कारण होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? एड्स। एचआईवी का फुल फॉर्म पूछा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोनों याद रखिएगा बहुत। निमोनिया एक संक्रमण है जो कि फेफड़े का संक्रमण है। निमोनिया स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णगता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है पुरुष में, इसलिए जो है अधिक वर्णगता से पीड़ित होते हैं पुरुष। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन आपका मिलता है पेड़ से। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित हो? तो मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही सुमेलित है। बीसीजी का टीका जो है तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है जिसे टीबी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है गेहूं की खेती के लिए। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में धातुओं में। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसमें जो है जल O2 जिसे ऑक्सीजन होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उगते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है सबसे महत्वपूर्ण। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरण करने में तथा डैश में मदद करता है। तो डैश ये ऑप्शन है। तो पौधे तना जो है सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरण करने तथा भोजन के भंडार में मदद करता है तथा पौधे के पत्तियों फूलों और फलों को सहारा देने में मदद करता है। तना सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया सिकोया। एस्पिरिन है, ये एंटीपायरेटिक जो है दवाई है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफलेसिया है सबसे बड़ा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जिंक संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना को, और 1968 में इसको मिला था नोबेल पुरस्कार। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। आर्कियोप्टेरिक्स है, ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसका पहचान करें किस रोग से मरते हैं? क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं। रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि रात के समय में जो है पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है तो फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। शर्कराओं में सबसे मीठी है फ्रुक्टोज। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है तो ये पीछे का भाग है। अग्र भाग मीठे के लिए है, पश्च भाग कड़वे के लिए है, और पश्च किनारे खट्टे के लिए, और अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराने के लिए होता है। मटर पौधा क्या है? यह एक शाक है, ये द्विबीजपत्री पौधा है, ये रबी फसल है मटर। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH जो है इसी के द्वारा जो है थायरोक्सिन स्रावित होता है। थायराइड गले के पास पाया जाने वाला एक छोटी तिल्ली के आकार की ग्रंथि है। इस पर स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन जो है TSH
जबकि पीयूष ग्रंथि में होता है इसका निर्माण टीएसएच हार्मोन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का खराबी। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है, तो द्वितीयक उपभोक्ता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है तो गाजर से उपलब्ध होता है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? भेड़ों से बनता है चेचक का टीका। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? पैरासाइट वाले मच्छर को काटने से मलेरिया। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है तो अर्थनीति की उन्नति होती है कीटनाशी के उपयोग से। पोलियो की बूंद किस उम्र से दे सकते हैं? तो 1 साल की उम्र से जो है पोलियो की बूंद दे सकते हैं। गैस के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जो है जानवरों के क्लोन तैयार। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाए जाते हैं। दोनों की कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो कंडरा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, जिसे कि टिंडन भी बोलते हैं, जो कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। फूल का डैश फल बनता है तो फूल का अंडाशय जो है वही फल बनता है। द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है तो राना टाइग्रीना जो है ये जो है द्विनाम पद्धति का एक उदाहरण है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? तो मक्खी जो है संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी भी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। त्वचा जो है हमारे शरीर को ताप नियंत्रण में सबसे ज्यादा सक्रिय कार्य। इसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते हैं और बंद। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, ये पेड़ का जो है उदाहरण है, ये मेल सही नहीं। बाकी सभी है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं। और पर्णविरीत पत्ती को तने से जोड़ता है, ये भी सही है, ये गलत है बी। खमीर का उपयोग जो है शराब के उत्पादन में किया जाता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंची तक पहुंच जाता है, जिसका क्या कारण है? तो उसका कारण वातोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो कि स्व प्रतिकृति के योग बनाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति जो है एक लक्षण है। तो जितने भी लगभग 197 क्वेश्चन बायोलॉजी का भी करवाए हैं। कैसा लगा वीडियो फ्रेंड जरूर बताएं। और अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।